देन वी विल स्टार्ट। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और इसके अलावा आईफोन ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है, दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेज हैं हमारे पास अभी सभी कोर्सेज अवेलेबल है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के ऑन है, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल के लिए बैच एक्टिव हैं, तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोरियर के माध्यम से नोट्स भी कोरियर करवाए जाते हैं, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर मैं बैचेस की बात करूं तो यहाँ पर इंटरेक्टिव वीडियोस मिलती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड बैच सभी अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे उसमें, और नोट्स जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 इसी नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी, रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज और नोट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना लीव से, सीसीएस लीव रूल से, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लीव नॉट ड्यू यानी कि एलएनडी मे बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय other than a military officer, limited to a maximum of dash days during the entire service of medical certificate। मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर अगर एलएनडी लीव नॉट ड्यू ग्रांट करनी है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, चाहे वो परमानेंट है या वो क्वासी परमानेंट है, तो मैक्सिमम कितने दिन की उसको एंटायर सर्विस में मिल सकती है। ऑप्शन ए 360 डेज, ऑप्शन बी 300 डेज, ऑप्शन सी 240 डेज या ऑप्शन डी 60 डेज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट जरूर करें, आपका आंसर गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कमेंट जरूर करें, तभी आपको पता रहेगा कि आपने कल की क्लास से कितना सीखा है। ये हम कल की क्लास में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। ओके, मैक्सिमम ऑप्शन ए 360, 300, 240 या 60 डेज, ए बी सी या डी। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, मैक्सिमम लोगों ने, सभी ने, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अर्चना, सुषमा, रमेश, प्रदीप, सतीश, विकास, केवी, मिशा, आद्रिया, सुरेंद्र, आशा, एनपी, पूनम, विशाल, तो एवरीबडी हैज गिवन करेक्टेड आंसर। और करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 360 डेज की जो एलएनडी है वो हम दे सकते हैं ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर, एलएनडी फॉर मैक्सिमम ऑफ 360 डेज। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एंटायर सर्विस की हम बात कर रहे हैं, एंटायर कैरियर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू ओपनिंग ऑफ बिड्स अंडर 2 बिड सिस्टम। तो ये हमारा जीएफआर से क्वेश्चन है। जब बिड की बात आती है तो वहां पर ये चैप्टर 6 प्रोक्यूरमेंट एंड गुड्स से ये लिया गया है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है ओपनिंग ऑफ बिड्स अंडर 2 बिड सिस्टम को लेकर। ऑप्शन ए, द टेक्निकल बिड्स आर टू बी ओपन्ड बाय द परचेजिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस एंड evaluated by the competent committee or authority। सेकेंड ऑप्शन कहता है, एट द सेकेंड स्टेज फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकल एक्सेप्टेबल ऑफिसर्स शुड बी ओपन आफ्टर इंटीमेटिंग देम द डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग द फाइनेंशियल बिड्स फॉर फर्दर इवेल्युएशन एंड रैंकिंग बिफोर अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है, या कोई सिंगल करेक्ट है, या नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? मैक्सिमम ने ऑप्शन दिया है सी, रमेश, विकास, सतीश, अवधेश, अनुज, शैलजा, आशा, सुषमा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है। ये हमारा जीएफआर का प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस से है। तो बेसिकली ये क्या हमें बताता है, 2 बिड सिस्टम। 2 बिड सिस्टम क्या होता है, 2 बिड सिस्टम में यानी कि 2 बिड ली जाएंगी और किस तरीके से होंगी। बेसिकली 2 बिड्स हमारी कौन कौन सी होती है, एक हमारी यहाँ पर हो जाती है टेक्निकल और एक हमारी हो जाती है फाइनेंशियल। जब हम टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल पहले दोनों को ही भेजा जाता है, एक पहले आप टेक्निकल बनाओगे उसको एक एनवेलप में डालोगे, फाइनेंशियल बनाओगे बिड, फाइनेंशियल को एक एनवेलप में डालोगे, फिर दोनों के एनवेलप में डलता है, इस तरीके से होता है। लेकिन जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, वो कैसे ओपन करेगी, पहले इस टेक्निकल वाले को ओपन करेगी, टेक्निकल वाले को ओपन करेगी, उसके बाद सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट चेक करेगी और उसके लिए कॉम्पिटेंट कमेटी बनाई जाती है, वो देखेगी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे और उसके अकॉर्डिंग उनको
स्कोर देगी। तो जो भी मिनिमम स्कोर है, जो सब के पास है, जो भी टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशन है सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर उनके बाद फाइनेंशियल बिड को ओपन नहीं किया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, डेट और टाइम बताया जाएगा कि किस दिन फाइनेंशियल बिड को ओपन कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ से जिनकी भी टेक्निकल जो बिड है वो सही है, उसके अकॉर्डिंग इनको डेट और टाइम बता के फिर उनके सामने ही फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोक्योरमेंट from a single source through single tender inquiry may be resorted to in which among the following circumstances। जहां पर हम बात करते हैं सिंगल टेंडर इंक्वायरी की, तो वो कैसे हो सकती है वो आपको बताना है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। ऑप्शन ए, ओनली अ पर्टिकुलर फर्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स। जो कोई पर्टिकुलर फर्म है जहां पर वही सिर्फ रिक्वायर कर, जो भी गुड्स आपको रिक्वायर है वो मैन्युफैक्चर करती है, उस केस में। ऑप्शन बी, इन केस ऑफ इमरजेंसी द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरीली टू बी परचेज फ्रॉम द पर्टिकुलर सोर्स। अगर कोई इमरजेंसी है जहां पर जो गुड्स के आपको रिक्वायरमेंट है वो किसी पर्टिकुलर सोर्स से ही परचेज करना है। ऑप्शन सी, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स टू बी कंपैटिबल टू द existing set of equipment the required item to be purchased only from selected firm। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जिसके स्पेयर पार्ट, जो कंपैटिबल स्पेयर पार्ट्स हैं, वो किसी एक सिंगल या कुछ सिलेक्टेड फर्म से मिल सकते हैं, तो उस केस में। या फिर डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, बहुत सारे सभी ने करेक्ट दिया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट यहाँ पर। तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी क्या, बेसिकली हम किसी एक को दे रहे हैं। कैसे कैसे केस होगा, या तो वो फर्म है, एक ही फर्म है जो वो गुड बनाती है। सेकेंडली, हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी और हमें पता है कहाँ से हमें मिल सकता है वो प्रोडक्ट वो। और थर्ड केस ऐसा, मान लीजिए आपके पास कोई कार ही थी, कार की थी, उसकी कोई स्पेयर पार्ट आपको चाहिए, अब वो कार बननी बंद हो गई है, तो किसी एक के पास वो इस टाइप के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो पड़े हैं, तो आप उसी से खरीद लोगे सेलेक्टेड फर्म से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइमल्टेनियस रिसिप्ट ऑफ सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड इज कवर्ड अंडर। जो हमको रिसिप्ट मिलती है, जो सेपरेट मिलती है, टेक्निकल अलग और फाइनेंशियल बिड, वो किसके अंडर कवर्ड है, कौन सी होती है? टू बिड सिस्टम, सेकंड टू स्टेज बिडिंग, सी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, या डी एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। टू बिड सिस्टम, टू स्टेज, लिमिटेड टेंडर, या फिर एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। ये सारे जीएफआर के क्वेश्चन है जहां पर हम टेंडर की बात कर रहे हैं, और ये चैप्टर 6 है। ऑप्शन ए, बी, कुछ लोगों को ए लग रहा है, कुछ लोगों को बी लग रहा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जहां पर साइमल्टेनियस रिसिप्ट होती है टेक्निकल की और फाइनेंशियल की, कौन सा कवर होगा? राइट ऑप्शन ए और बी। राइट ऑप्शन इज बी, टू स्टेज बिडिंग। ठीक है, इसको हम टू स्टेज बिडिंग बोलते हैं, जहां पर एक टेक्निकल और फिर उसके बाद हमें फाइनेंशियल रिसीव होती है। तो टेक्निकल हमें रिसीव हो जाएगी जिसके अकॉर्डिंग हमारा टेक्निकल स्कोर सही होगा, फिर उन ऑर्गेनाइजेशन से उन फॉर्म से फाइनेंशियल बिड मांगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी के बारे में। तो अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी should ordinary range between dash percentage to dash of the estimate value of the goods to be procured। ठीक है, जो बिड सिक्योरिटी है वो बेसिकली किस परसेंट से किस परसेंटेज होती है एस्टिमेटेड वैल्यू की? 2 to 5%, 5 to 10%, 1 to 2% और नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? मोस्टली लोगों ने ए दिया है। मेघा, अशोक, उपम, विशाल, सैलजा, मनीष, सतराम, नारायणा, अवधेश, सूर्यवंशी, एम, अनिल, के, सुनीता, निर्मल, विकास, नीतू, आशा। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ए ऑप्शन दिया है। सुषमा, वाई बी? हम बात करें यहाँ पर बिड सिक्योरिटी की, हम परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बिड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और बिड सिक्योरिटी हमारी कितनी होती है? 2 to 5%। जो आप 5 to 10 समझ रहे हो वो हमारा बिड सिक्योरिटी नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिड सिक्योरिटीज के बारे में ही। तो बिड सिक्योरिटीज ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर्स शुड बी रिटर्न्ड टू देम एट द अर्लीस्ट
after expiry of the final bid validity and listed on or the before of the dash date days after the award of contract। जो भी बिड सिक्योरिटी होंगी, जो भी अनसक्सेसफुल बिडर्स हो गए, जो उनकी बिड सिक्योरिटी को वापस करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो उसको आप कब रिटर्न करते हो? या तो फाइनल बिड की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाए, या फिर कितने दिन का टाइम्स होता है कि अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कितने दिन के अंदर आपको जो बिड सिक्योरिटी है अनसक्सेसफुल की वो आपको वापस करनी होती है। तो मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन सी दिए हैं, तो यानी कि आप सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने आराम से जीएफआर को पढ़ा है और कुछ लोगों ने क्लास भी देखी होगी कल की। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 10th डे, 15th डे, 30th डे या 60 डे? तो कितना टाइम होता है हमारे पास? ए बी सी डी में से ऑप्शन सी इज आर करेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर 30 दिन के, जब भी अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उसके 30 दिन के अंदर, या फिर आपकी जो फाइनल बिड सिक्योरिटी है उसकी एक्सपायरी के, दोनों में से जो भी होगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। Performance security should be for an amount of dash percentage of the value of the contract as specified in the bid documents। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो आपको बताना है कि कितना होता है, जो हमारी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका कितना परसेंटेज होता है, कैसे स्पेसिफाई होता है हमारे बिड डॉक्यूमेंट्स में। ऑप्शन ए 2 to 5%, ऑप्शन बी 5 to 10%, ऑप्शन सी 10 to 25% या फिर ऑप्शन डी 3 to 5%। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैक्सिमम हैज गिवन ऑप्शन बी करेक्ट। गुड। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है हमारा? 5 to 10%। तो आपको याद रखना है, जब भी हमारी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बात आएगी दैट इज 5 to 10%, और जहां पर बिड सिक्योरिटी है वो हमारा कम होगा, दैट इज 2 to 5%। जो भी होगा बिड डॉक्यूमेंट्स में उसके अकॉर्डिंग होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड for a period of dash days beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो वैलिड कब तक रहेगी? पीरियड ऑफ कितने दिन तक वैलिड रहती है? बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं उसको आप खत्म करते हैं, उसके कितने के बाद वो वैलिड रहती है, जहां पर कि सारी ऑब्लिगेशंस आगे इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस भी। अच्छा, कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया है बी, कुछ सी भी है और मैक्सिमम है डी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या फिर 60 डेज? विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 60 डेज इज करेक्ट है। 60 डेज होती है जब भी आपकी सारी ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाएंगी, उसके बाद वो परफॉर्मेंस वैलिडिटी 60 डेज तक वैलिड रहेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन प्रोसीजिंग्स, ये सीसीए रूल से है आपका क्वेश्चन, और क्या कहता है? कॉमन जो प्रोसीजिंग्स होती हैं इज मेंशन्ड इन विच रूल ऑफ सीसीए रूल्स 1965। हमारे जो सीसीए रूल्स हैं उनके कौन से रूल में कॉमन प्रोसीजिंग के बारे में मेंशन है? ऑप्शन ए रूल 18, ऑप्शन बी रूल 21, ऑप्शन सी रूल 24 या ऑप्शन डी रूल 37। आंसर्स आप सभी आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी आता है तो ट्राई जरूर करें ताकि फिर आपको बाद में याद रहेगा कि क्या आंसर था। विच इज करेक्ट? 18, 21, 24, 37 कौन से रूल में है हमारा कॉमन प्रोसीजिंग? ऑप्शन सी, बी, कुछ लोगों ने ए भी दिया है, कुछ ने बी, कुछ ने सी दिया है। तो विच इज करेक्ट? ए, बी या सी? कॉमन प्रोसीजिंग के बारे में हमारे कौन से रूल में है? दैट इज रूल 18। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीए रूल से ही है, तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू कॉमन प्रोसीडिंग्स?
अंडर रूल 19 ऑफ CCS-CCA। जो हमारा CCS-CCA है रूल 19, उसमें जो कॉमन प्रोसीजिंग है उसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? ए है, इट इज रिस्टोर्टेड वेयर any penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. Option B है, government servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made. क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि where any penalty is imposed on a government servant on ground of conduct which has led to conviction on a criminal charge. क्रिमिनल का चार्ज पे जब भी कोई कंडक्ट लगेगा तो क्या होंगे? ग्राउंड्स ऑफ कंडक्ट, उसके बेसिस पे इंपोज होगी पेनल्टी। सेकंड है कि जब भी किसी पर पेनल्टी इंपोज होगी तो उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन यानी कि अपने आप को डिफेंस करने का मौका दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है या दोनों ही आपको स्टेटमेंट सही लगती है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? सी। क्योंकि जो हमारे CCS-CCA रूल्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? जो हमारे CCS-CCA रूल हमें दो चीजें हमेशा देते हैं। एक क्या है कि जब भी पेनल्टी लगेगी उसका चार्ज आपको बताया ही जाएगा किस बेस पे लगा है, और सेकंड आपको डिफेंस करने का मौका जरूर मिलेगा। आपको कोई भी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उससे हायर वाला ही हटा सकता है और यहाँ पर आपको डिफेंस करने का मौका मिलेगा। यही दो स्टेटमेंट है कि आपको चार्ज भी बताया जाएगा और डिफेंस का भी मौका। जब चार्जशीट दी जाती है तो बेसिकली उसमें चार्ज ही बताया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन डेपुटेशन टू अनदर डिपार्टमेंट। अगर कोई ऐसा केस है जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेप्यूट किया गया है और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में, तो हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द पावर्स ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी for the purpose of placing such government servant under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him। मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसको डेप्यूट कहाँ किया गया है? उसको डेप्यूट किया है आपने स्टेट गवर्नमेंट पर। तो स्टेट गवर्नमेंट में अब डेप्यूट किया है, यहाँ पर वो एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर अगर उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी सस्पेंशन लगाना है, कोई भी पेनल्टी लगानी है, तो कौन करेगा उसको? किसके अकॉर्डिंग, किसके पास वो पावर होंगी? ए पेरेंटिंग अथॉरिटी, पेरेंटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में लें तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। बी बोरोविंग अथॉरिटी, बोरो किसने किया है? स्टेट ने, तो ये हमारी क्या है? बोरोविंग अथॉरिटी, तो क्या हमारी स्टेट जो है वो इंपोज कर सकती है। सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा, या फिर डी एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कुछ को ए लग रहा है, कुछ को बी लग रहा है, तो एक तो ये आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। पेरेंट इसकी ये है, अगर हम बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पास डेप्यूट हुआ है, ये डेप्यूट जहां पर हुआ है ये इसकी बोरोवर है, ठीक है। तो ये इसके पास ऑथोरिटी होती है कि ये चाहे तो यहाँ पर इस पर अगर कोई भी यहाँ पर मिसकंडक्ट होता है, ये एम्प्लॉय कोई भी मिसकंडक्ट करता है, तो ये ऑथोरिटी जो बोरोविंग है वो अपना प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, पेनल्टी के लिए स्टार्ट कर सकती है, अंडर सस्पेंशन भी डाल सकती है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो पावर होती है वो होती है इसके पास माइनर के लिए, ठीक है, माइनर के लिए डालेगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पे अपडेट भी करेगी। और जैसे मेजर वाला आ जाता है जहाँ पे बहुत ही मेजर है, तो उस केस में यहाँ पर चली जाती है, लेकिन इसके पास पावर्स हैं। तो इसके पास क्या है? बी ऑप्शन, बोरोविंग अथॉरिटी, इसके पास पावर होती है, प्रोसीजिंग भी चलाएगी, ठीक है, सस्पेंशन पे भी डाल सकती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी बैठाएगी। लेकिन क्या करना होगा इसको, क्योंकि एम्प्लॉय कहाँ का है? एम्प्लॉय यहाँ का है, तो ये जो भी एक्शन लेगी इसको बताना होगा कि आपके एम्प्लॉय ने ये मिसकंडक्ट किया, अब ये करेगा। अब यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है ये किसके पास जाएगा? जब इसको लगेगा कि इसके साथ गलत हो रहा है, मेरा तो ठीक था, मेरे पर कोई चार्ज नहीं था, तो ये किसके पास जाएगा? ये पर्सन जाएगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तब ये इसके पास नहीं जाएगा, लेकिन प्रोसीजिंग यहाँ पर चलेगी, इसको बस इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ऑप्शन बी आपका बोरोविंग अथॉरिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,